हाय एवरीवन, फिर से आपका एक नए वीडियो पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पेट की इसी कड़ी में हम समान अध्ययन की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले, तो पेट एग्जाम्स में छपने ही वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 का संबंध है। ऑप्शन है शिक्षा से, अस्पृश्यता से, उन्मूलन से, स्वास्थ्य से, खाद्य सुरक्षा से। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सीज हो जाएगा। अस्पृश्यता के उन्मूलन में संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। किससे संबंध है? ऑप्शन है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अनुच्छेद 25 का संबंध है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला, भारत के संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन है 12, 16, 8, 10। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। भारत के जो संविधान में है कुल अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्न में से किस अवधि तक रोक सकता है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 3 माह, 4 माह, 6 माह, 14 दिन। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 माह। ठीक है दोस्तों, जो कि विधान परिषद है किसी भी साधारण विधेयक को 4 माह तक के लिए रोक सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है दोस्तों? ऑप्शन है 25, 20, 23, 21। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वह 25 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ऑप्शन है 7वीं, 6वीं, 8वीं और या फिर 9वीं। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इस करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, जो कि केंद्र राज्य से संबंधित है। अनुसूची 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्ति किसमें निहित हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य, संसद। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, संसद, जो कि भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्तियाँ संसद पर निहित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार हुई? ऑप्शन है 5 बार, 4 बार, 1 बार या फिर कभी नहीं। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कभी नहीं। जो भारत की जो वित्तीय आपातकाल है उसकी घोषणा आज तक नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम्स पेट का हो नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है 935, 940, 945, 950। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 करेक्ट आंसर, 940। ठीक है दोस्तों, 1000 अनुपात 940। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यही अनुपात है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलैया समिति का संबंध है किससे संबंध है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, कर में सुधार, बैंकिंग प्रणाली में सुधार, आयात निर्यात में, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार, जो कि चलैया समिति का संबंध है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड दीजिएगा। चलिए अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है 16 अक्टूबर या 3 अक्टूबर, जुलाई 11 या फिर जून 5। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसका जो निश्चय किया है किसने किया है? 1889 में UNDP के द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? क्या नाम है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ब्यूटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए
अगला है निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है। ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा, नेहरू द्वारा फ्रीडम एंड मिडनाइट भाषण, और तीसरा ऑप्शन है भारत का संविधान या फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना दस्तावेज। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। भारत का जो संविधान है, हम भारत के लोग हैं, इसी वाक्य से शुरू होता है, याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट, इनमें में से कौन सा नवीनतम है? कौन सा नवीनतम राज्य की बात हो रही है? तेलंगाना, झारखंड, सिक्किम, गुजरात। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, नवीनतम राज्य है जो कि महाराष्ट्र से अलग हुआ है, याद रखना है आपको। चलिए अगला, अमूल की स्थापना की गई, कब की गई दोस्तों? एम श्रीवास्तव द्वारा, किसके द्वारा? अरोड़ा राय द्वारा, या फिर ईला भट्ट द्वारा, या फिर वर्गीज कुरियन द्वारा। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन द्वारा। ठीक है दोस्तों, अमूल जो कि उसकी स्थापना की गई है, आपको याद रखना है। चलिए अगला, चटगांव षड्यंत्र को नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, खुदीराम बोस ने, या फिर भगत सिंह ने, या फिर सूर्यसेन ने। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन ने। ठीक है दोस्तों, चटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व सूर्यसेन ने किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें क्या था, 22 मई को 1930 को 22 मई 1930 को एक संघर्ष हुआ था जो कि 800 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व का मुख्यालय कहाँ पर है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, या फिर बेंगलुरु। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय क्या कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की संस्थान की स्थापना किसने की? ऑप्शन है पीसी महालनोबिस, या फिर होमी जहांगीर भाभा, या फिर अमर्त्य सेन, या फिर सी रामानुजन ने। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। ठीक है दोस्तों, याद रखना, महालनोबिस, इन्होंने भारतीय संघ की संस्थान की स्थापना की है, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किस मामलों की सुनवाई की जाती है? ऑप्शन है जिला न्यायाधीश द्वारा सीधे, उच्च न्यायालय द्वारा सीधे, या फिर उच्च न्यायालय द्वारा सीधे, यहाँ पर या फिर मात्र मानवाधिकार आयोग द्वारा। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मौलिक अधिकारों के जो उल्लंघन है, किस मामलों की सुनवाई की जाती है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्लीज़ जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, किसके द्वारा किए जा सकते हैं? उच्च न्यायालय द्वारा, या फिर राष्ट्रपति द्वारा, या फिर संसद द्वारा, या फिर सरकार द्वारा। सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, संसद द्वारा भारत के संविधानों को संशोधित किया जा सकता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। शिवाजी ने मुगल बादशाह जो कि औरंगजेब थे, उसके विरुद्ध लड़ा था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। चलिए अगला, स्थायी बंदोबस्त संबंधित है, किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से, या फिर लॉर्ड कर्जन से, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड लेटन से। सही आंसर क्या हो गया? यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? चलिए आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों, जो कि स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर लॉर्ड रिपन, या फिर लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड वेबल। सही आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के स्वतंत्रता के समय वायसराय थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार पहाड़ी क्षेत्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सतपुड़ा पर्वतमाला में, या फिर विंध्य
पर्वतमाला में या फिर हिमालय में या फिर पश्चिमी घाट में? सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, पश्चिमी घाट में। याद रखना है मन्नार की पहाड़ी क्षेत्र स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला से मिलती है, कहाँ पर मिलती है? नासिक में या फिर अमरकंटक में या फिर नागपुर में या फिर बड़ोदरा में? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, अमरकंटक। ठीक है दोस्तों, सतपुड़ा जो कि पर्वतमाला है वह अमरकंटक से मिलती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी महामारी के रूप में नहीं लेती है? महामारी नहीं है कौन सी बीमारी? चलिए ऑप्शन क्या है? प्लेग, हैजा, बर्ड फ्लू, एनीमिया। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, एनीमिया जो कि महामारी का रूप नहीं ले सकती। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलिए अगला, मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? ऑप्शन आपके 4, 6, 8, 12। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 समूह होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है मानव में जो रक्त समूह है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? ऑप्शन है एडिसन ने, फैराडे ने या फिर ग्राहम बेल ने या फिर फ्रैंकलिन ने? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1876 में जो कि अमेरिका में किया है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए अगला, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है किससे निर्धारण होता है? ऑप्शन है पिता से, माता से या फिर दोनों से या फिर माता पिता अथवा पिता दोनों से? नहीं, आंसर क्या होगा सही कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, पिता से जो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला, या फिर चलिए अगला, अमीबिया उदाहरण किसका उदाहरण दोस्तों? जीवाणु का, फफूंद का, विषाणु का या फिर एक कोशिकीय जीव का? सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय जीव। ठीक है दोस्तों, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, आपको याद रखना है, उसी का उदाहरण है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइवान की मुद्रा क्या है दोस्तों? ऑप्शन है ये डॉलर, सोमानी, लीरा। सही आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉलर। ठीक है दोस्तों, ताइवान की जो मुद्रा है वह डॉलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंट रेखा किस दो देशों के बीच, किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान या फिर भारत और अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान और चीन के बीच? सही आंसर क्या होगा? डूरंट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, आपको बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो डूरंट रेखा है वह स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए बताइए, कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है दोस्तों, याद रखना है केरल का ये प्रमुख क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है साहित्य, इतिहास, नाटक या फिर नृत्य? सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज करेक्ट आंसर, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना किसने की? 1961 में भारतीय जो ज्ञानपीठ की है उसकी स्थापना साहू शांति प्रसाद जैन जो कि 50वें जन्म दिवस की इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यह कब मनाया जाता है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन है 25 जून, 12 नवंबर, 2 अक्टूबर या फिर 21 जून? सही आंसर क्या होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई दोस्तों? ऑप्शन है 7 अप्रैल 1948, 22 फरवरी 1951 या फिर 10 मई 1949 में या फिर 15 मार्च 1946 में? सही आंसर क्या होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल
1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू किसकी रचना है? आंसू जो कि किसकी रचना है आपको बताना है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। जयशंकर प्रसाद जी की आंसू जो है यह रचना है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष में की गई दोस्तों? ऑप्शन है 1981, 1982, 1983 या फिर 1984। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1982। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है 1982 में दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई महाद्वीप में सर्वाधिक वायुदाब तंत्र किस क्षेत्र के पास रहता है? ऑप्शन है बैकॉल झील के पास या फिर पाकिस्तान के पेशावर के पास या फिर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में या फिर हिंद महासागर में। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बैकाल झील के पास। ठीक है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में जो सर्वाधिक वायुदाब है तंत्र वह बैकाल झील के पास है, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था दोस्तों? ऑप्शन है 18 मई 1974 में, 11 मई 1998 में, 13 मई 1998 या फिर इनमें से सभी। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारत का पहला सफल जो कि परमाणु परीक्षण किया गया वह 18 मई 1974 को किया गया, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में नियुक्त करने के लिए एक विधेयक को अपनाने का निर्णय किया गया? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, पंजाब। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा जो राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने के विधेयक अपनाने का निर्णय किया गया पश्चिम बंगाल को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता। चलिए अगला, टेड्रोस एडनॉम जो कि घेब्रेयस को किस संस्थान के प्रमुख के रूप में चुना गया? फिर से चुना गया, किससे चुना गया? ILO विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहा जाता है, यूनिसेफ या फिर विश्व बैंक। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। टेड्रोस एडनॉम जो कि घेब्रेयस जो कि WHO के प्रमुख के रूप में फिर से चुन लिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, देशों का बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक किस राज्य में भारत में पहला अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बहुपक्षीय जो कि बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक किस राज्य में जो कि भारत का पहला क्षेत्रीय कार्यालय होगा वह कहाँ खोला गया दोस्तों? ऑप्शन क्या सही है आपके, कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से रिवीजन करते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट 15B जो कि कार्यक्रम के तहत स्टील्थ विध्वंसकों के चौथे और अंतिम नाम बताइए जिसे मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में शामिल किया गया है दोस्तों? INS विक्रांत, INS इम्फाल या फिर INS मोरमुगाफो या फिर INS सूरत। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा INS सूरत। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है INS सूरत को जो कि प्रोजेक्ट 15B जो कि कार्यक्रम के तहत जो कि अंतिम नाम बताया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, मिस्र, संयुक्त राज्य अमीरात और तुर्की। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की। ठीक है दोस्तों, तुर्की को जो कि IBA का जो कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, तुर्की देश ने, याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है आपके बालकृष्ण जोशी, शीला श्री प्रसाद, वृंदा सोमैया या फिर हफीज ठेकेदार। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण जोशी, जो कि उनको भारतीय वास्तुकार के प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है बालकृष्ण जोशी। चलिए अगला, फटाफट से रिवीजन करना है दोस्तों। यहाँ पर फटाफट से लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक किया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो दिवस है 2022 का विषय क्या था दोस्तों, आपको बताना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विषय भी आपको इनको याद रखना है। चलिए अगला, यूनिवर्स हेल्थ कवरेज, जो कि हर कोई हर जगह। ठीक है दोस्तों, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, समर्थ नर्सों और दवाइयाँ, या फिर हर किसी के लिए एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण। सही आंसर क्या होगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम है 2022 का वह क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 करेक्ट आंसर, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ठीक है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य 2022 की थीम है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एल्बम को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर्स चुना गया? ऑप्शन है लीव द डोर ओपन, या फिर वी आर, या फिर एटॉर्टिक ओवर, या फिर कॉल वी इफ़ यू गेट लॉस्ट। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आर। ठीक है दोस्तों, बी आर को जो कि एल्बम, जो कि 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है, किस दिन को हर वर्ष विश्व आत्म केंद्रीय जागरूकता दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है? ऑप्शन है 2 अप्रैल, 31 मार्च, या फिर 1 अप्रैल, या फिर 30 मार्च। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, 2 अप्रैल को हर वर्ष विश्व आत्म केंद्रीय जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आपको उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या है क्वेश्चन, क्या है, पद्मश्री वीणा पानी मोहंती का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? ऑप्शन है राजनीतिक, गीतकार, लेखिका, या फिर पत्रकार। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम में जरूर से जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से एग्जाम्स को देकर आइएगा।